अपने प्रभु भगवान राम के जल समाधि लेने के बाद कहाँ गए हनुमान? बाद में उनका क्या हुआ? पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस दिन प्रभु राम को अपने प्रियजनों के साथ सरयू नदी में जल समाधि लेना था, उस दिन उन्होंने अपनी अंगूठी महल के फर्श की दरार में डाल दी। उन्होंने हनुमान जी को उस अंगूठी को निकालने को कहा। अंगूठी निकालने के लिए हनुमान जी छोटा आकार लेकर दरार में घुस गए, लेकिन वह दरार छोटी मोटी दरार नहीं थी, बल्कि वह एक सुरंग बनाकर नागलोक तक जाती थी। हनुमान जी भी दरारों से होते हुए नागलोक तक पहुंच गए। वहां पहुंचने पर वह नागों के राजा वासुकी से मिले और अपने आने की वजह बताई। वासुकी उन्हें नागलोक के बीचों बीच ले गए। अंगूठियों का ढेर दिखाते हुए उन्हें उसमें अंगूठी ढूंढने को कहा, लेकिन अंगूठियों का ढेर देखकर हनुमान जी परेशान हो गए। वह ये देखकर हैरान थे कि वहां रखी हर दूसरी अंगूठी पर श्री राम लिखा था। ये देखकर हनुमान जी समझ गए कि प्रभु राम ने उन्हें यहाँ जानबूझकर भेजा है। हनुमान जी को उदास देखकर वासुकी ने उन्हें समझाया कि प्रभु राम को एक दिन पृथ्वी लोक छोड़कर जाना ही था। हनुमान जी को जब आभास हुआ कि उनके प्रभु इस संसार को त्याग कर जा चुके होंगे, तो उन्होंने फिर अयोध्या न लौटने का फैसला लिया। उन्होंने सोचा कि अब अयोध्या लौटने पर मेरे प्रभु राम ही वहां नहीं होंगे, तो मैं वहां क्या करूंगा। हनुमान जी फिर अयोध्या कभी नहीं लौटे। लेकिन अब सवाल उठता है कि उसके बाद हनुमान कहाँ गए? भगवान राम के समाधि लेने के बाद हनुमान जी कहाँ गए? पौराणिक तथ्यों के अनुसार श्रीराम के अपने निजधाम प्रस्थान करने के बाद हनुमान जी और अन्य वानर मयासुर द्वारा निर्मित द्विविध नामक विमान में बैठकर किन्पुरुष नामक लोक में प्रस्थान कर गए। शास्त्रों में किन्पुरुष लोक स्वर्ग लोक के समान है, जहाँ किन्न, वानर, यक्ष, यज्ञभुज आदि जीवों का निवास स्थान है। योधेय, ईश्वास, अर्ष्टशेन, प्रहर्तु आदि वानरों के साथ हनुमान जी इस लोक में प्रभु राम की भक्ति, कीर्तन और पूजा में लीन रहते हैं। कई धर्मग्रंथों में भी हनुमान जी के वहां होने की व्याख्या मिलती है। श्रीमद्भागवतम के अनुसार आर्ष्टशेनेन सह गंधर्वैरनुगीयमाना परम कल्याणी भर्तृ भगवत कथा समुच्छृणोति स्वयं चेदम गायति। अर्थात वहां गंधर्वों के समूह हमेशा रामचंद्र के गुणों का गान करते रहते हैं। हनुमान जी और आर्ष्टशेन जो किन्पुरुष लोक के प्रमुख हैं, वे उन स्तुति गानों को हमेशा सुनते रहते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार किंपौरुषाणाम ध्रुवे ध्रुवः मुनिः, अर्थात किन्पुरुष लोक के निवासियों में तुम मुझे वायुपुत्र हनुमान जान लो तथा ध्रुवलोक में मुझे ध्रुव ऋषि के रूप में देखो। कहाँ है किन्पुरुष? प्राचीन काल में जम्बूद्वीप के 9 खंडों में से एक किन्पुरुष भी था। नेपाल और तिब्बत के बीच कहीं पर किन्पुरुष की स्थिति बताई गई है। हालांकि पुराणों अनुसार किन्पुरुष हिमालय पर्वत के उत्तर भाग का नाम है। यहाँ किन्न नामक मानव जाति निवास करती थी। यहीं पर एक पर्वत है जिसका नाम गंधमादन कहा गया है। हनुमान जी कलियुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन है।